अच्छा रुको, स्टॉप भी करता हूँ रिकॉर्डिंग। चलो अच्छा, बाद में बात करेंगे। डन। तो हम लोगों ने क्या किया था लास्ट क्लास में? हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था, राइट? कि होता क्या है चीज़ें, आई मीन बीटीपी क्या होता है, उसके बाद उसके मोड क्या होते हैं, फिर कंडीशन टू कॉन्फ़िगर बीटीपी ये पढ़ लिया था। और व्हाट इज द सीआर, यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था, राइट? क्लियर है? वीडियो अपलोड हुई थी कि नहीं लास्ट टाइम पे? ये लास्ट हुई वाला थी तो सर। कौन याद नहीं हुई है। थी। क्या हुआ? काफी दिनों से क्लास हुई नहीं, याद नहीं है लास्ट टॉपिक का। अभी ओके। नहीं, लास्ट टॉपिक में सीआर तक की वीडियो हुई है अपलोड। हो गई थी वीडियो अपलोड बीटीपी के? जी जी, बीटीपी की हुई है हाँ, सीआर तक। बीटीपी की तो हुई, बीटीपी की तो हुई है। हाँ तो लास्ट बीटीपी वाली देखी थी। एक ही क्लास तो हुई थी ना बीटीपी की? जी जी। अच्छा, बीटीपी की हो गई थी, ठीक है। बीटीपी 1 और 2 क्लास हो गई थी, ठीक है। कोई नहीं। आज हमने डिस्कस करना है कि कैसे काम करता है, राइट? तो चलो कुछ डिवाइसेस ले लेते हैं, L2 डिवाइस ले लेते हैं। ओके। चलो ऐसे सीरियल में लगा लेते हैं, परवाह नहीं। ओके ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पहले बीटीपी क्या होता है? बीटीपी स्टैंड फॉर बीलैंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, और लेयर 2 प्रोटोकॉल है, और सिस्को प्रोप्राइटरी भी है। ठीक है। इट्स यूज टू रिप्लिकेट द VLAN इंफॉर्मेशन लाइक VLAN ID, VLAN नेम एंड VLAN टाइप फ्रॉम वन स्विच टू अदर स्विच। फिर उसके बाद हमने मोड पढ़ा था। सारे मोड क्या होते हैं? सर्वर मोड होते हैं बाय डिफॉल्ट, राइट? यही पढ़ा था कि जब भी स्विच बीटीपी की इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, आई मीन बीटीपी एडवर्टाइजमेंट रिसीव करता है, वो क्या करता है? एक स्विच से दूसरे स्विच में फॉरवर्ड कर देता है। बट ट्रांसफर मोड में क्या था कि फॉरवर्ड तो कर देगा बीटीपी एडवर्टाइजमेंट, बट अपने खुद के बीलन जो इन उसमें कॉन्फ़िगर रहेंगे उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, और जो भी खुद के बीलन कॉन्फ़िगर रहेंगे उसमें मॉडिफाई नहीं करेगा। ये था, राइट? तीसरे मोड में क्या था कि ये मोड में हम लोग बीलन क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? और जब भी बीटीपी एडवर्टाइजमेंट रिसीव होगा, ये एक स्विच से दूसरे स्विच में ट्रांसफर कर देगा, राइट? चलो इतना बात करते हैं। पहले पहले हम लोग देखते हैं मोड कितने होते हैं, राइट? मोड हमने पढ़ा था कितने, 3। तो पहले यहाँ पर चेक करने का कमांड क्या है बीटीपी का, उसके बारे में बात करते हैं। तो इनेबल, तो स्पैनिंग ट्री, सॉरी, तो बीटीपी समरी करके कमांड चलता है, राइट? सॉरी, सो बीटीपी स्टेटस, समरी भी चलता है कहीं कहीं, चलो छोड़ो। सो बीटीपी स्टेटस देखो क्या बताता है कि बीटीपी कैपेबल है ये डिवाइस। बीटीपी देखो 3 वर्जन होते हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये जो डिवाइस है वो 2 वर्जन चला सकता है, 1 एंड 2। और रनिंग वर्जन कौन सा है? वर्जन नंबर 1। ठीक है। बीटीपी डोमेन नेम अगर यहाँ पर नील है, मीन्स कुछ भी नहीं है, इसका मतलब नील है, तो बीटीपी एक्चुअली नहीं चल रहा है। मतलब जो बीटीपी का रिप्लिकेशन का काम है, बिलियन इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह कॉन्फ़िगर करने का नाम काम है, वो यहाँ पर प्रॉपरली नहीं चल रहा है। एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पर 100 बिलियन कॉन्फ़िगर करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, वन वन करना पड़ता है क्योंकि वो वाला कमांड चलता नहीं है। तो कोई एक इसमें भी एक दो डिवाइस ले लेते हैं कि लैब करके दिखा देने के लिए। तो 3 डिवाइस इसमें भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तब तक ऑन होता रहेगा, फिर देखेंगे। ठीक है, इसमें ले लेते हैं को, और इसको ले लेते हैं, ठीक है। डन, और सारे को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, चीज़ें वही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पीटीपी प्रणिंग इसको हम लोग बताएंगे, अभी डिसेबल है। बीटीपी ट्रैप जनरेशन ये भी डिसेबल है। ठीक है। डिवाइस आईडी एक्चुअली क्या होती है? ओके, 1 सेकंड, मैं आपको ये बता देता हूँ। सो स्पैनिंग ट्री,
ओके, डिवाइस आईडी मीन्स एक्चुअली जो होता है, जनरली जो कहते हैं विलेन वन का जो कॉन्फ़िगरेशन लॉट मॉडिफाई यहाँ पर दिखता है, ये डिवाइस आईडी माइट बी वो आईडी जो बीटीपी को जनरेट करेगा, सेम्स वही आईडी है। मैं आई एम नॉट वेरी मच श्योर बट आई नीड टू चेक इट आउट। और ये कॉन्फ़िगरेशन लास्ट मॉडिफाइड बाई, यहाँ पर अगर आप एस बी आई कन्फिगर कर रखे हो, एस बी आई जानते हो आप लोग, अगर वो कर रखे हो तो वहां पर उसकी आईपी दिख जाएगी। अगर मल्टीपल एस बी आई है जिसकी हाईएस्ट रहेगी, वो क्या है, उसमें दिखेगा कुल मिला के कौन मॉडिफाई किया। ये काइंड ऑफ आइडेंटिटी, बहुत सारे डिवाइस हैं आपके नेटवर्क में, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा कौन मॉडिफाई किया है बीटीपी एडवर्टाइजमेंट को। ठीक है। लोकल लोकल आईडी मतलब यहाँ नो वैलिड इंटरफेस फाउंड मींस ये है कि कौन मॉडिफाई किया है, ये मतलब लोकली कॉन्फ़िगर्ड आईपी क्या है। तो उसी का मैक एड्रेस सेम्स ये लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर एज ऑफ नाउ। ठीक है। फीचर्स, बीटीपी ऑपरेशनल मोड, कौन सा मोड चल रहा है बीटीपी का वो यहाँ दिखेगा। देखो बाय डिफॉल्ट सर्वर है, तो हर एक में सर्वर मोड रहता है। तो मैक्सिमम बिलियन सपोर्टेड बाई 255 बिलियन आज सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, 255 मतलब एक 10 20 25 100 200 300 400 जो बिलियन आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, टोटल 255 यहाँ पर सपोर्ट कर, तो बट ज्यादा करता है, यहाँ पर कम दिख रहा है। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग बिलियन, बिलियन नंबर 5, 5 क्यों दिख रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन डिवीजन नंबर हमने बात किया था, वो अभी जीरो है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जीरो रहता है। ये डाइजेस्ट वैल्यू हमें दिखाना है जब आप कोई भी डोमेन नेम वगैरह कॉन्फ़िगर करते हो या विलेन वगैरह कॉन्फ़िगर करते हो, तो क्या होता है, एक अल्टरनेट एक MD5 डाइजेस्ट वैल्यू क्रिएट हो जाती है। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, कब होती है, क्यों क्रिएट होती है, अगर जानना है तो। बट ऐसा जान लो कि कोई भी, ऐसा जान लो अभी कि अगर कोई भी आप मॉडिफिकेशन करते हो, उसका भी लिमिटेशन है, कौन सा मॉडिफिकेशन करोगे तब बढ़ेगा। जब भी मॉडिफिकेशन इसमें करोगे, फॉर एग्जांपल डोमेन नेम अगर मॉडिफाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको एक दूसरा डाइजेस्ट वैल्यू आपको दिखेगा यहाँ पर। ठीक है। और क्या है इसमें। ये तो एल्गोरिथम होता है ना एमडी हाँ, MD5 मैसेज डाइजेस्ट इसका नाम है, उसका काम है। तो और जो BTP के एडवर्टाइजमेंट है वो हर 300 सेकंड में जाते हैं। ठीक है। तो इसको मैं अगर और एक्सप्लेन कर दूं, MD5 क्या होता है और क्यों बढ़ता है। तो जैसे CR नंबर जीरो है, राइट। अगर CR नंबर जीरो है तो ये जीरो की वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल। अगर CR नंबर में इंक्रीमेंट हुआ तो MD5 वैल्यू आल्सो भी चेंज। मैं दिखाऊंगा ये सब। और दूसरी चीज चीज ये है कि अगर आप मैनुअल कोई भी डोमेन डोमेन नेम कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ठीक है, अगर मैनुअल आप डोमेन नेम कॉन्फ़िगर कर रहे हो फिर भी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर है। दो कंडीशंस होंगी, एक CR नंबर इंक्री आई मीन इंक्रीमेंट होगा तब, ये तो फिर डोमेन नेम आप मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर रहे हो तब। ये दो केसेस में आपका CR नंबर क्या होता है, आई मीन MD5 वैल्यू चेंज होती है। ठीक है। और मैसेज के बारे में बात करेंगे, उसकी अभी जरूरत नहीं है। और डिटेल में बात कर सकते हैं लेकिन फिलहाल जरूरत नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। आई मीन नल टू, फॉर एग्जांपल अभी सब में नल नल है, डोमेन नेम राइट। डोमेन नेम में भी क्या है, नल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जब भी आप देखोगे कोई भी डिवाइस में, कंपनी या कहीं भी देखोगे, तो आपको हमेशा डोमेन नेम क्या दिखेगा, बाय डिफॉल्ट नया डिवाइस में क्या दिखेगा, तो BTP स्टेटस। तो आपको क्या दिखेगा, हमेशा आपको जीरो दिखेगा, और ये जीरो वैल्यू हमेशा सेम रहेंगी MD5 की, 0XBC राइट। यहाँ भी अगर आप देखना चाहोगे तो सेम ही रहेगी। कहाँ है, नहीं सेम है क्या।
ओके, माइट भी इसका होस्ट नेम वगैरह चेंज है या कुछ भी। जो भी कैलकुलेट किया है ये वैल्यू, जो डिफॉल्ट वैल्यू कैलकुलेट किया है, ठीक है, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें से उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। बट हमें ये करना है कि जब कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर में मॉडिफिकेशन हो रहा है तब यहाँ पर सीआर चेंज हो रहा है कि नहीं, और आप मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रहे हो वहां पर उस केस में ये सीआर चेंज हो रहा है, एमडी5 चेंज हो रहा है कि नहीं। एक्चुअली एमडी5 का बहुत बड़ा रोल है। तो जब आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पास होती है ना, फिर भी एमडी5 चेक होता है। अगर एमडी5 मिसमैच है तो बीटीपी एडवर्टाइजमेंट डिस्कार्ड हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? मतलब कहने का मतलब ये है कि हर जगह एमडी5 वैल्यू सेम रहनी चाहिए, बस इतना ही जानो। स्विच नंबर 2 चलो ऑन कर लो, आप लोग हो। ठीक है, स्विच नंबर 3। तो बीटीपी कॉन्फ़िगरेशन करने का पहला क्या है कि आप डोमेन नेम पहले सेट करते हो। विदाउट डोमेन नेम आपका डिवाइस क्या है, आपका अ, जो भी बीटीपी कॉन्फ़िगरेशन है वो चलेगा नहीं। ठीक है, मतलब हम लोग मानते हैं कि बीटीपी का तभी एक्टिवेट होगा जब तक डोमेन नेम आप कॉन्फ़िगर नहीं करोगे। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए, अच्छा सॉरी, मुझे ये देखना है क्या क्या पढ़ा था। ओके, हमने देख लिया सारे डिवाइस में सर्वर मोड होते हैं, यहाँ भी कंफर्म कर लेते हैं। मोड सर्वर, दूसरे डिवाइस में तो बीटीपी स्टेटस, स्टेटस। ओके, ये क्या है, ये भी सर्वर है, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 0। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जिसका सबसे ज़्यादा रहेगा वही मास्टर रहेगा, वही क्या करेगा, बीटीपी इनिशिएट करेगा। स्टेटस, ठीक है, डन। और इसमें देखोगे सबका मैसेज डाइजेस्ट वैल्यू सेम रहेगा। और थोड़ा सा और बता जानना है क्या एमडी5 के बारे में, और बीटीपी इनिशिएशन के बारे में कुछ जानना है तो बताओ, मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लूंगा इसके बारे में। बता दो, आप बताना चाहते हो कुछ, आप अच्छा पढ़ ठीक है, रहे हैं तो चलो, थोड़ा और। हाँ। कोई नहीं। तो एक्चुअली होता क्या है, चलो अच्छा देखना चाहते हो थोड़ा देख लो, मैं इसको स्किप करने वाला था। होगा क्या, तो अभी इसकी एमडी5 वैल्यू मानो 1। ठीक है, क्योंकि रोल है इसका, इसलिए कि बीटीपी एडवर्टाइजमेंट जब भी होता है उसकी एमडी5 वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, और अभी भी ए है, इसका भी ए है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, यहाँ पर डोमेन नेम कॉन्फ़िगर किया मैन्युअली। तो हमने क्या जाना है अभी कि अगर मैनुअल आप कॉन्फ़िगर करोगे और सीआर में कोई चेंजेस होंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो बदल जाएगी, एमडी5 की वैल्यू। तो हमने कॉन्फ़िगर किया डोमेन नेम एबीसी फॉर एग्जांपल, ये केस सेंसिटिव होना चाहिए। ठीक है, हमने कॉन्फ़िगर किया डोमेन नेम एबीसी और वैल्यू उसकी कितनी हो गई, बी फॉर एग्जांपल। तो और सीआर नंबर कितना था पहले। ओके, और शुरू में जाते हैं, और थोड़ा बेसिक में जाते हैं। तो पहले सबका जो डोमेन नेम था नल था, करेक्ट, इसका भी नल था। ठीक है, इसका भी नल था। ठीक है, डन। उसके बाद क्या हुआ, सीआर क्या था, 0 था, इसका भी 0 था, इसका भी 0 था। ठीक है, थर्ड क्या होगा, मोड क्या था इसका, सर्वर मोड था, ये भी सर्वर मोड था, ये भी सर्वर मोड था। क्लियर है अभी यहाँ तक? और एमडी5 वैल्यू तो मैं ऑलरेडी सेम बता ही दिया हूँ ऊपर। चलो एमडी5 वैल्यू मान लो ए था इसका, एमडी5 इसका भी ए था, इसका भी ए थे, ये जी जी। सारी चीजें हमने देख लिया है, राइट? क्या हुआ, कोई कुछ बोला? नहीं नहीं। ओके,
ओके ठीक है। तो आपने कंडीशन पढ़ा था, सॉरी, आपने कंडीशन पढ़ा था कि जैसे अब हमने क्या किया, नल को हमने मॉडिफाई किया, अब बना दिया ए बी सी। जैसे ही एबीसी आप बनाओगे तो इस वाले मोड इसमें नंबर क्या होगा, इसमें चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा बी। अरे यार कलर बहुत फीका है। ये हो जाएगा बी, और इंफॉर्मेशन इसके पास चली जाएगी। डोमेन नेम की इंफॉर्मेशन है ऑन ट्रंक में, तो ये क्या काम करेगा, पहली पहले मैसेज में क्या करेगा, डोमेन नेम क्या करेगा, अपडेट कर लेगा। अगर मैनुअली कोई आ रहा है डोमेन नेम, तो डोमेन नेम अपडेट कर लेगा। डोमेन नेम अपडेट करके क्या बना लेगा, ए बी सी। अब डोमेन नेम दोनों के पास सेम हो गया। बट हो क्या रहा है कि बीटीपी का जो MD5 वैल्यू है, अगर आई मीन यहाँ पर कॉन्फ़िगर, मैंने बोला मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा तभी मॉडिफाई होगा। अब हमने मैनुअली कॉन्फ़िगर किया नहीं है, यहाँ पर किया है, यहाँ पर नहीं किया है, राइट। तो होगा क्या, पैकेट यहाँ पर आएगा, ड्यू टू आवर इंफॉर्मेशन जो भी रहेंगी वो ड्रॉप हो जाएंगी, होस्ट नेम आपका अपडेट हो जाएगा। और जब MD5 वैल्यू मिसमैच हो जाएगी तो BTP इनिशिएशन ये करेगा नहीं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे से रिसीव किया है, तो यहाँ पर ABC जो डोमेन नेम रहेगा यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। मींस इसके पास आएगा, स्विच नंबर 2 के पास आएगा, बट ड्यू टू MD5 मिसमैच क्या करेगा, सामने वाले स्विच को ये भेजेगा नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कि इसके पास, एक के पास आएगा एक के पास नहीं जाएगा, क्योंकि MD5 वैल्यू मिसमैच हो रही है। ठीक है। आफ्टर 300 सेकेंड, स्विच टू बिल स्विच टू जो रहेगा, ये वाला स्विच रहेगा, वो क्या करेगा, एक खुद से एक BTP एडवर्टाइजमेंट इनिशिएट करेगा, राइट। देखो, जब डोमेन नेम अपडेट हो गया मींस BTP एक्टिवेट हो गया, तो अब ये भी स्विच भेजने के लिए कैपेबल है, ये भी भेजने के लिए कैपेबल है। तो हर 5 मिनट में मींस 300 सेकेंड में क्या होता है, एक मैसेज इनिशिएट होता है जहां भी BTP स्विच BTP कॉन्फ़िगर है। तो जब 300 सेकेंड हो जाएगा तो एक और मैसेज जनरेट होगा, इस स्विच के पास जाएगा, तब जाके यहाँ पर ए से ABC अपडेट होगा। क्लियर हुआ कैसे अपडेशन चल रही है, क्योंकि ये, और यहाँ पर अपडेट क्यों होगा, क्योंकि अभी इसके मैसेज मैच कर जाएंगे। आई मीन यहाँ पर भेजेगा क्यों, क्योंकि जो इसका रहेगा, आई मीन जो भी वैल्यू रहेगी, डाइजेस्ट वैल्यू रहेगी, वो सेम इसके पास भी चली जाएगी। तो दोनों के पास मैच कर रहे हैं, तो पैकेट आराम से एक्सचेंज एक्सेप्ट भी कर लेगा। ठीक है। और यहाँ पर हमने मैनुअल कॉन्फ़िगर ही किया था। क्लियर। जी जी क्लियर। और हाँ, इससे तो मैच कर रहा है, राइट, MD5 इससे इससे मैच कर रहा है, बट इससे मैच नहीं कर रहा है, तो ये पैकेट को क्या करेगा, वो वाले मैसेज को ड्रॉप कर देगा। मतलब जो 300 सेकेंड के बाद ये मैसेज जाएगा BTP वाला। ठीक है। आप डीबग भी ठीक। लगा के देख सकते हो। ओके, तो चलो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा कुछ चीज़ को क्लियर करता हूँ, इसीलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, डिस्कस ज़्यादा नहीं करना करते हैं, थोड़ा दिखा देता हूँ, डिस्कस कर लिया हूँ तो। ठीक है, हमने क्या करना है पहले, कॉन्फ़िग टी में जाना है, क्या करना है, होस्ट नेम पहले कॉन्फ़िगर कर दो, होस्ट नेम स्विच नंबर 1। ठीक है। क्या करो यहाँ पर करो कि BTP डोमेन, ये है कॉन्फ़िगर करने का डोमेन, ABC। ठीक है। जैसे भी ABC आप करोगे, अरे यार यहाँ पर वो नहीं इनेबल किया, तो चलो यहाँ पर इनेबल कर देता हूँ। डीबग, डीबग का इसका, डीबग, डीबग SWBLAN इवेंट, इसमें BTP डायरेक्ट, BTP अब काम करेगा, BTP इवेंट।
तो यहाँ पर इवेंट आपको बताएगा। ठीक है, ये कमांड आप चाहो तो इसमें भी चला दो, इवेंट जब भी मैसेज जाएंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। देखो ये पर मैसेज क्या बोल रहा है यहाँ पर, कि जो भी पहले क्या था, डोमेन नेम पहले नल था, उससे एबीसी सेट कर दिया। यहाँ पर तो हमने कुछ कॉन्फ़िगर किया नहीं, तो बीटीपी स्टेटस। अब देखो यहाँ तो बीटीपी नेम ही नहीं है, हमने डिस्कस किया था बीटीपी नेम आना चाहिए क्योंकि फर्स्ट मैसेज है, और यहाँ इसका मैच कर रहा था। ठीक है, अच्छा और एक चीज और दिखा देता हूँ, जैसे इसमें डोमेन नेम कॉन्फ़िगर किया हमने। ठीक है, तो इसकी डाइजेस्ट वैल्यू चेंज होगी, दिखाता हूँ। तो बीटीपी स्टेटस, स्टेटस। ठीक है, देखो ये वैल्यू हो गई, पहले इसकी वैल्यू मैच करो। वैल्यू मिसमैच हो गई ना, 0A4 यहाँ पर 0 समथिंग है, लास्ट में देखो 0BD है, यहाँ पर 0BC है, चेंज हो गई राइट। तो हम जब भी, मेरा मतलब ये, जब भी आप मॉडिफाई करोगे कुछ चीजें सीआर नंबर में, अगर मॉडिफिकेशन होगा या तो आप डोमेन नेम कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो आपका जो डाइजेस्ट वैल्यू हो वो चेंज हो जाएगी। और 3 नंबर स्विच का देखो, इसका देखोगे आपका सेम रहेगा, होस्ट नेम स्विच नंबर 3। ओके, डू राइट एम। इसका देखोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, आपको सेम मिलेगा। तो बीटीपी स्टेटस। ठीक है, देखो इसका दोनों का सेम है, 0BC, 057, 057, 0BC। ठीक है, क्लियर है, दोनों का सेम है। और अभी तक मैसेज नहीं गया क्योंकि आपने क्राइटेरिया पढ़ा था यहाँ पर, कंडीशन टू वर्क द बीजीपी। ये तभी वर्क करेगा ये सारी कंडीशन फुलफिल करेगा। ट्रंकिंग मस्ट बी इनेबल, पहला कंडीशन। ट्रंकिंग इनेबल ही नहीं है, इसलिए आपको बीटीपी का डोमेन नेम ट्रेबल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहले काम करो, बीटीपी पासवर्ड कॉन्फ़िगर करके दिखाएंगे, डोमेन नेम शुड बी सेम। डोमेन नेम हमें कॉन्फ़िगर नहीं करना क्योंकि हमने समथिंग कुछ और डिस्कस किया था कि कैसे एग्जैक्टली काम करता है। तो ठीक है, तो पहले काम करो, इस स्विच में जाओ। मैं बोल दे रहा हूँ इंटरफेस रेंज, कौन कौन सा इंटरफेस है यहाँ पर, और देख लेते हैं। ठीक है, तो GI0/0 and 1, GI0/0-1। तो स्विच पोर्ट, आपने डीटीपी पढ़ा लास्ट क्लास में, स्विच पोर्ट ट्रंक डायनेमिक डिजायरेबल में ऑन कर रहा हूँ। स्विच पोर्ट ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड, सॉरी, मोड डायनेमिक डिजायरेबल। डन। अब दोनों साइड क्या हो जाएगा, ट्रंकिंग ऑटोमेटिक बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। देखो जैसे ही ट्रंक बना, वैसे बीटीपी का मैसेज क्या हुआ, रिसीव हो गया आपको। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या मैसेज रिसीव हुआ, कैसे जो हम लोग डिस्कस किया था वही चल रहा है कि नहीं। BTP नहीं, स्विच पोर्ट ट्रंक दिस वन चेंज। ओके, BTP लॉन्ग टाइम, ओके, delaying first flood of the new trunk. Okay, no worry. Switchboard trunk on this one changed. Delaying first. Your view configuration being updated. Please wait. ये BTP log summary packet. ओके, जैसे ही समरी पैकेट क्या हुआ, रिसीव किया। ठीक है, एक सबसेट पैकेट होगा एक, मैं अभी और थोड़ा डिटेल में होगा, मेरे में भी आपके पास कुछ क्वेश्चन होंगे कि डोमेन MD5 मिसमैच है तो कैसे आ जा रहा है, क्या हो जा रहा है। ठीक है, वो चीज़ें अभी आएंगी सामने, जब आप मैसेज पढ़ोगे तो समरी और सबसेट में आपको डिफरेंट पता चलेगा कि समरी मैसेज पैकेट में क्यों, क्या इन्फॉर्मेशन CR नंबर रहती है, MD5 रहती है कि नहीं रहती, वो सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएंगी। सो डोंट, नो बडी इज आस्किंग लाइक दैट क्वेश्चन जनरली, बट आप थोड़ा समझ लो। तो मैं अभी मैसेज पढ़ाऊंगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डोमेन नेम नल, डोमेन नेम सेट टू सेट समथिंग इज देयर। लेट मी, ऐसे कर दो थोड़ा सा बड़ा।
ठीक है। नल नल टू एबीसी, यहाँ डोमेन नेम एबीसी, डिवीजन नंबर 0, फॉलोअर्स लेंथ ट्रंक। ओके, इसकी जरूरत नहीं है, मैं डिवीजन नंबर